अरेंज मैरिज हुई है कि हेट मैरिज? वी नो ही हेट्स हिज वाइफ, वी जस्ट कांट प्रूव इट येट। इससे ज्यादा मैच्योर तो कुणाली है, वही है घर का इकलौता मर्द। इफ ही सडनली स्टॉप्स अपलोडिंग व्लॉग्स, वी नो व्हाट हैपेंड टू हिम। डिवोर्स व्लॉग्स सून। यहाँ पर एक ने कमेंट किया, शी मेंशन्ड फ्रूट्स टू, ही कुड हैव एट लीस्ट bought them for her only. Pro has no sense of wife responsibility. He is treating him as if he is one of his siblings and she is just trying to fit in the environment. It's not his mistake. He is just not ready to be a husband. It takes a lot of patience and sense of responsibility to become a husband. ऐसे शादी कर लेने से यही होता है। एक बात तो मानी पड़ेगी, सौरभ जोशी की शादी से ज्यादा एंटरटेनमेंट तो उसके कमेंट सेक्शन में है। हे ल्यूमिनर्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी की वायरल मीम्स एंड कंट्रोवर्सी के बारे में। सौरभ की शादी से ज्यादा तो उसके रिएक्शन पर वीडियोस बन रही हैं, मीम्स बन रहे हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, सौरभ जोशी की शादी शायद इंडिया की सबसे अनप्रेडिक्टेबल वेडिंग इवेंट बन चुकी है। शादी होने से ज्यादा लोग इस बात में इंटरेस्टेड हो गए थे कि सौरभ ने क्या किया। जब सौरभ की वाइफ अवंतिका ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की या फिर जब उसको चोट लगती है वो शेयर करती है, और जब अवंतिका ने सौरभ को बोला था अपनी साइड में बैठने के लिए, तब उसका रिएक्शन। तो आज हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी एंड अवंतिका के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने भी रील्स और शॉर्ट्स में सौरभ के बिहेवियर को देखा ही होगा और साथ में अवंतिका के एक्सप्रेशंस को भी। तो एक वायरल क्लिप जहां अवंतिका गिर जाती है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है और सौरभ के एक्सप्रेशन इतने कैजुअल थे कि तुम उसे उठाने की जगह वहां बैठे रहते हो और बस देख रहे हो, और नेक्स्ट टाइम जब वो तुम्हारे पास आके अपनी फीलिंग शेयर करती है देन अगेन तुम उसको इग्नोर कर देते हो और उल्टा बोलते हो कि गाइस आप डेकोरेशंस देखो ना। अब यहाँ पर सीधा यही शो हो रहा है कि वो पर्सन कितना इमोशनलेस है, जो कि सच भी है। और ये मोमेंट स्क्रीनशॉट करके जूम करके 1000 टाइम्स शेयर किए गए और कमेंट्स भर जाते हैं इनसेंसिटिव, प्राइड गिर गई और बंदा कैमरा ही पकड़ के रखा हुआ है। एंड आयरनी ये थी कि सौरभ ने ये क्लिप कट भी नहीं की थी। जब अवंतिका गिर जाती है वो उसी फॉर्म में व्लॉग में चली गई एंड दिस मेड पीपल बिलीव दैट कैमरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशन से। और ये चीज इतनी वायरल हुई कि मीम्स, एडिट, रील्स सब बनने लगे और इन सब की वजह से लग भी रहा है कि सच में सौरभ के लिए कैमरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशन से। फिर आते हैं अवंतिका के एक्सप्रेशंस। व्लॉग्स में वो कहीं कहीं अनकंफर्टेबल, सैड और लो एनर्जी जैसा उनका फील हो रहा था। पिछली कंट्रोवर्सी ऑलरेडी उनके अराउंड ही चल रही थी। उनका बिहेवियर, ऑकवर्डनेस, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब डिस्कशन हो रहा था और यहाँ पर शो हो रहा था कि सौरभ अवंतिका के साथ इमोशनली प्रेजेंट नहीं था। अब इस जगह कोई और मैच्योर पर्सन होता तो वो ये सब एक्सप्रेशन देख के तुरंत समझ जाता, बट ये सब जस्ट व्लॉग के लिए चल रहा था। लग ही नहीं रहा था कि कोई शादी हो रही है। ये मैरिज कम कंटेंट ज्यादा लग रहा था कि ये सब जस्ट कंटेंट के लिए बन रहा था। कोई इमोशंस, फीलिंग्स कुछ भी ऐसा शो ही नहीं हो रहा था जो एक शादी में होता है। फिर इसी बीच एक और चीज वायरल हुई थी वेडिंग ब्लॉग पे, डेट का मिसमैच। जो डेट इसमें मेंशन की गई थी वो थी 25 नवंबर 2026, यानी एक साल आगे। मीन्स एडिटिंग इतनी रश में थी कि बेसिक डेट चेक तक नहीं हुआ। और जब सौरभ ने बोला कि मैं एडिटिंग खुद करता हूँ, तब ये चीज कंफ्यूज करने वाली तो थी, क्योंकि अगर एडिटिंग वो खुद करता है तो ये सब जो ऑकवर्ड क्लिप्स थे इंटेंशनली रखे गए थे। अब इसको एक्सीडेंटली तो नहीं बोला जा सकता। फिर बात आती है अवंतिका के आउटफिट की। अवंतिका का आउटफिट भी काफी ट्रोल हुआ अननेसेसरी वे से। ये पार्ट ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस चीज को ज्यादा ही ट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल चीज है और उनपे ट्रोलिंग करना बिल्कुल सही नहीं है। बट नेगेटिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हर छोटी डिटेल एक इश्यू बन जा रही थी। और जब कोई पर्सन शादी करता है तो उसके खुद की भी चॉइसेस होती है कि वो कैसे रेडी होना चाहता है, कैसा गेटअप होना चाहिए, मेकअप होना चाहिए। सो आई थिंक यहाँ पर बोलना और ट्रोल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, तो आपको क्या लगता है? अपनी थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।